रबिंग वेलोसिटी। रबिंग का क्या मतलब होता है कि कोई चीज रब हो रही है एक दूसरे को। अगर कोई चीज आप दोनों हाथ अपना ले लो, एक हाथ स्टेशनरी रखो दूसरा हाथ उसके ऊपर रब करो, तो रबिंग की कोई वेलोसिटी होती है। आप धीरे धीरे रब करोगे तो कम हीट प्रोड्यूस होगी, एकदम फास्ट रब करोगे तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ज्यादा फ्रिक्शन होगा। तो उसकी कुछ तो वेलोसिटी होती है ना मूवमेंट की, वो वेलोसिटी फाइंड आउट करना उसको बोलते हैं रबिंग वेलोसिटी। ये देखते हैं, द लिंक्स इन अ मैकेनिज्म आर मोस्टली कनेक्टेड बाय पिन जॉइंट्स। पिन जॉइंट्स मतलब जो नॉर्मल हिंज जॉइंट्स रहते हैं कि दो लिंक है। ये देखो, ये फिगर 7.6 देखो, ये दो लिंक है, लिंक ए और लिंक बी। उन दोनों को ज्वाइन कैसे किया है? रिलेटिव मोशन इनका सर्कुलर या एंगुलर ही रहेगा, वैसा ज्वाइन किया है। ठीक है। द रबिंग वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द algebraic sum between angular velocity of two links which are connected by pin joints multiplied by radius of the pin. रेडियस ऑफ द लिंक या फिर रेडियस ऑफ रोटेशन नहीं है, ये रेडियस ऑफ द पिन। यहाँ पे जो छोटा सा पिन लगा हुआ होता है ना इस यहाँ पे, उसका रेडियस बोल रहा है ये। ठीक है। तो देखो, कंसिडर टू लिंक्स ओ ए एंड ओ बी। टू लिंक्स यहाँ पे बोल रहा है ओ ए एंड ओ बी। ठीक है। ये ओ ए है और ओ बी है। omega, let omega 1 be the angular velocity of OA and omega 2 be the angular velocity of OB. ठीक है। एंड आर बी द रेडियस ऑफ पिन। ये जो रेडियस, ये पिन है, ये जो पिंक कलर की आपको दिख रही है, उसका रेडियस ये दैट विल बी आर। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ऊपर दिया हुआ डेफिनेशन, उसके हिसाब से क्या होगा? वेलोसिटी एट द पॉइंट ओ, ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो रबिंग की वेलोसिटी है, ये दोनों लिंक के बीच में रबिंग हो रहा होगा, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, उसका omega 1 minus omega 2 into r if the links are in the same direction. Same direction मतलब क्या? Links are moving in the same direction. सेम डायरेक्शन मतलब जो भी डायग्राम में बताया वो, ये हो गया सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। बट दूसरा है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू आर इफ द लिंक्स आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मतलब इस तरफ डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तो। ठीक है। अगर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो प्लस आएगा, एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं तो ये माइनस आएगा। ठीक है। ये देखो, व्हेन अ पिन connects one sliding member and other turning member, the angular velocity of the sliding number is 0. In such case, rubbing velocity at the point is omega into r. ये हम लोग प्रॉब्लम में देखेंगे। ये वाला, ये जो फॉर्मूला है वो आप लोग याद रखो। इफ द लिंक्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन मतलब एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं तो माइनस आएगा, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो प्लस आएगा। ठीक है। इंटू आर रेडियस। अभी प्रॉब्लम देखते हैं स्लाइडिंग वेलोसिटी वाला। जो 4 बार चेन मैकेनिज्म का आप लोगों ने प्रॉब्लम देखा है, वो सॉल्व किया है सबने, ऑलमोस्ट जितने भी क्लास में आए थे उसने सॉल्व किया है। अभी हम लोग स्लाइडर क्रैंक देखेंगे। स्लाइडर क्रैंक का मैं पहले बेसिक बता देता हूँ कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। स्लाइडर क्रैंक का डायग्राम, स्पेस डायग्राम कैसे आएगा? एक कनेक्टिंग रॉड होगा, ये दिस विल बी क्रैंक शाफ्ट, एक कनेक्टिंग रॉड होगा और यहाँ पे एक स्लाइडर होगा। ठीक है। रफ डायग्राम समझ लो। ये स्लाइडर होगा, ये कनेक्टिंग रॉड, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे ओ होगा, ए बी। ठीक है। दिस विल बी फिक्स्ड। ये स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म देखो, एक स्लाइडर है यहाँ पे और दूसरा क्रैंक है। ठीक है। मोस्टली पिस्टन इंजन वगैरह, 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, इसमें ये मैकेनिज्म यूज होता है। तो इसकी वेलोसिटी कैसे आएगी? मैंने बोला था, याद होगा तो आपको, अगर कोई चीज रोटेट हो रही है तो उसका परपेंडिकुलर, अगर कोई चीज रेसिप्रोकेट या फिर स्लाइड हो रही है तो उसके पैरेलल उसका वेलोसिटी डायग्राम होगा। अब लिंक ओ ए देखो, ये क्या हो रही है? रोटेट। इस डायरेक्शन में हो रही है तो इसके 90 डिग्री उसका परपेंडिकुलर आएगा। लिंक ए बी देखो, लिंक ए बी क्या हो रही है? लिंक ए बी भी रोटेट हो रही है, इसका कैसा वेलोसिटी आएगा? अगर बी से लेना है तो उसका नीचे के डायरेक्शन में आएगा और ए से लेना है तो इसके ऊपर के डायरेक्शन में आएगा। बट लिंक बी देखो, लिंक बी, इसको मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ करता हूँ। दिस इज पॉइंट बी, इसको मैं स्लाइडर बोल सकता हूँ, या चलो लिंक पिस्टन, इसको मैं पी बोल देता हूँ, पी पिस्टन, पी फॉर पिस्टन। ये स्लाइड हो रहा है एक सरफेस के ऊपर। मैंने बोला था स्लाइड हो रहा है मतलब पैरेलल, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर
इसी के डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है। इसका वेलोसिटी ट्रायंगल कैसे आएगा, देखो एक पॉइंट मैं पकड़ लेता हूं, उसको मैं ओ पॉइंट दे दूंगा। अब ये जो है ओ ए, लिंक ओ ए का किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, ठीक है। लिंक ओ ए इस तरफ जाएगा 90 डिग्री में, ये हो गया इसका कुछ भी वैल्यू होगा उसका। बाद में ए से बी में जा रहा है, ये ए हो गया, ए से बी में जा रहा है, वो नीचे जाएगा ऐसा, ठीक है। बट बी टू ओ कहाँ जा रहा है, वो स्ट्रेट आएगा, वो स्लाइड आएगा, देखो इसी के डायरेक्शन में आ रहा है, पॉइंट बी इसके पैरेलल में आ रहा है, तो ये आपका वेलोसिटी ट्रायंगल बन गया, ठीक है। इसकी जो भी लेंथ है वो मेजर करके एज पर स्क्वायर हम लोग इसको प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसको ऊपर ऊपर से आप लोग समझ गए होंगे तो अच्छा है। अभी हम लोग सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। चलो पढ़ते हैं क्या है। The crank and connecting rod of a theoretical steam engine are 0.5 meter, देखो 0.5 मीटर है and 2 meter long respectively. Crank and connecting rod, crank है 0.5 meter और connecting rod है 2 meter long respectively. The crank makes 180 rpm, ये सब छोड़ो बाद में देखेंगे, पहले हमको space diagram ड्रॉ करना है. When it has turned has at 45 degree from the inner dead center position. याद है ना, इनर डेड सेंटर किसको बोलते हैं, आउटर डेड सेंटर किसको बोलते हैं। इनर डेड सेंटर पिस्टन की तरफ वाला, आउटर डेड सेंटर पिस्टन से दूर वाला, ठीक है। तो फाइंड आउट क्या करना है मुझे, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ई, और ये भी बाद में देखेंगे हम लोग, पहले वेलोसिटी ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये 5 चीज हमको फाइंड आउट करनी है, पर सबसे पहले हमको वेलोसिटी और स्पेस डायग्राम और वेलोसिटी डायग्राम बनाना है। तो स्पेस डायग्राम कैसे बनाते हैं, देखो अभी 4 बार मैकेनिज्म नहीं है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है। तो कैसे हम लोग करेंगे इसको, क्या बोल रहा है, द क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड ऑफ theoretical steam engine आर 1.5 मीटर लॉन्ग एंड 1.5 एंड 2 मीटर लॉन्ग, ठीक है। तो मैं कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं, समझ लो ओ, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, इसको मैं बोलूंगा ओ, ठीक है। और एक हॉरिजॉन्टल लाइन उस पे से ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है हॉरिजॉन्टल लाइन आनी है इसमें। मैं इसको ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, जो काम की चीज होगी उसको हम लोग रेड कलर से डार्क कर लेंगे, ठीक है। एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक मिनट, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, उसके ऊपर मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया, पॉइंट ओ, पॉइंट ओ मैंने मार्क कर दिया, इसको मैं नाम दे रहा हूं पॉइंट ओ, ठीक है। अब इस पे से क्या बोल रहा है ये, द क्रैंक मेक्स एन एंगल, सॉरी, क्रैंक मेक्स 180 आरपीएम विद क्लॉकवाइज व्हेन with the RPM in clockwise when it has turned 45 degree from the inner dead center. अब देखो पिस्टन इस तरफ आने वाला है, इस तरफ यहाँ पे, तो इनर डेड सेंटर कहाँ पे आएगा, इस तरफ आएगा यहाँ पे। इनर डेड सेंटर से 45 डिग्री उसने टर्न किया है, तो 45 डिग्री पे हम लोग एक लाइन बनाएंगे, आप लोग भी साथ में ड्रॉ करो। पॉइंट ओ से इस तरफ 45 डिग्री में हम लोग एक लाइन बनाएंगे। ये जो एंगल है ये 45 डिग्री होना चाहिए। ड्रॉ कर रहे हो ना साथ में, ये वापस सबमिट भी करना है शाम तक असाइनमेंट। करो, कोई रिस्पॉन्ड करो, इंटरेक्टिव रखो सेशन। हाँ, अब इसकी लेंथ कितनी होगी, इसने क्या बोला है 0.5 मीटर लॉन्ग, क्रैंक जो क्रैंक है वो 0.5 मीटर लॉन्ग है,
अब 0.5 मीटर मेरे पेपर में तो आएगा नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग, स्केल लेंगे। स्केल क्या लो बोलो, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 मीटर, मतलब 50 सेंटीमीटर है। तो क्या लूं मैं, तो मेरे पेज में आ जाना चाहिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 mm। ज्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा? चलो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू मैं लेता हूं 0.2 मीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.2 मीटर। तो इसकी लेंथ कितनी आएगी, इसकी लेंथ कितनी आएगी, 0.5, 1 2, 2.25 सेंटीमीटर आएगा, नहीं 2.5 सेंटीमीटर, सॉरी, ये जो लेंथ है वो 2.5 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, ये वाली जो लेंथ है मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ बी। कुछ भी नाम दो, इसमें कुछ दिया नहीं है नाम, है ना, उसने सिर्फ क्रैंक शाफ्ट वगैरह वो सब दिया है, मैं इसको नाम दे देता हूँ बी। इसको ओ दे दिया बिकॉज ये सेंटर है, और इसको मैंने नाम दे दिया बी। अभी उसने बोला है कनेक्टिंग रॉड 2 मीटर लॉन्ग, तो 2 मीटर लॉन्ग के हिसाब से कनेक्टिंग रॉड कितना लंबा होना चाहिए, उसने ये नहीं बोला ना पिस्टन कितने डिस्टेंस पे है, उसने बोला कनेक्टिंग रॉड 2 मीटर लॉन्ग, तो कितना होना चाहिए 10 सेंटीमीटर। तो आपका जो डिवाइडर है वो लो, उसमें 10 सेंटीमीटर आप लोग मार्क करो ऐसे, ये 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। और उस 10 सेंटीमीटर को पॉइंट बी पे रख के यहाँ पे एक आर्क कट करो ऐसे, पॉइंट बी पे रख के। तो यहाँ पे हमारे पास एक पिस्टन यहाँ पे ये आ जाएगा, एक पॉइंट मिल जाएगा अपने को। दैट पॉइंट, उसको चलो मैं नाम दे देता हूँ पी। ठीक है, अब इसको दोनों को ज्वाइन कर दो, पॉइंट बी एंड पॉइंट पी, पिस्टन। ठीक है, अब इसको मैं फिर से ड्रॉ करके बताता हूँ, स्पेस डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करके बताता हूँ, बाकी जिसको समझ में आ गया वो ड्रॉ करके रखो। पॉइंट ओ बोलता हूँ। अब 45 डिग्री पे इसको प्रोटेक्टर से 45 डिग्री लेके इसका, इस लाइन का होगा 2.5 सेंटीमीटर या फिर 0.5 मीटर, मैं इधर लिख देता हूँ। ये हो गया पॉइंट बी। फिर एक आर्क मार्क करके मैं यहाँ पे एक 10 सेंटीमीटर का आर्क लूंगा एज पर स्केल, और यहाँ पे एक आर्क मार्क कर दूंगा, तो ये मेरा पॉइंट हो जाएगा पॉइंट सी। ये पॉइंट हो गया पॉइंट पी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे बताने के लिए मैं एक पिस्टन बता सकता हूँ। ये देखो यहाँ पे ऐसे ही जस्ट शो, नहीं बताया तो भी चलेगा, ये एक पिस्टन जैसा एक स्क्वायर बना देंगे। आप लोग बुक में डायग्राम देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा स्पेस डायग्राम बन गया। अब इसमें रेड क्या क्या करना है, रेड मतलब डार्क क्या क्या करना है वो देखते हैं। ये जो लाइन है यहाँ से थोड़ा ऊपर नीचे जजमेंट हो जाता है, समझ लो। ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ना, पी बी और ओ, इसको हमको डार्क करना है। अब इसका वेलोसिटी हम लोग देखते हैं, वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में जाता है। लिंक ओ ए देखो, ये है 0 पॉइंट या फिर ये 2 मीटर है। लिंक ओ बी देखो, लिंक ओ बी कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि द क्रैंक मेक्स 180 आरपीएम, 180 आरपीएम बोल रहा है। तो ये जो क्रैंक है ये रोटेट हो रहा है विथ 180 आरपीएम। ठीक है, इसको ओमेगा में कन्वर्ट करेंगे बाद में।
बस एक ही डेटा दिया है और फाइंड आउट क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन। ये जो पिस्टन है ये किस वेलोसिटी से इस तरफ जा रहा है, वो वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड पॉइंट, ये जो कनेक्टिंग रॉड है पीबी, इसका एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, ओमेगा इसका, ठीक है। एंड पॉइंट ई, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ई ये बाद में देखेंगे, पहले वेलोसिटी ट्रायंगल बना ले। अब वेलोसिटी ट्रायंगल के लिए क्या करना है, मुझे तो पहले पॉइंट बी की लीनियर वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। अब लीनियर वेलोसिटी निकालने के लिए मैं थोड़ा लेफ्ट साइड में कैलकुलेशन ले रहा हूं, लेफ्ट साइड में थोड़ा कैलकुलेशन ले रहा हूं। तो लीनियर वेलोसिटी देखो, आरपीएम दिया है, उसको मुझे ओमेगा में कन्वर्ट करना है। तो ओमेगा, ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई n बाय 60 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 180 बाय 60। ये कितना आ रहा है बोलो मेरे को आंसर। बोलो इसका आंसर कितना आया, 18.84। ओके, 18.84। क्या ये रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड है, ठीक है। अब इसको v ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू o इज इक्वल टू r ओमेगा, इसका रेडियस कितना है ob इंटू ओमेगा ऑफ bo। ob कितना आएगा यहाँ पे 0.5 मीटर है, इसमें डायरेक्टली मीटर में दिया है, इंटू 18.85 कितना आता है 9.425, ठीक है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। चलो मेरे को वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ मिल गया, ठीक है। इज इक्वल टू कितना है 9.426 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी है, ठीक है। अब मुझे वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करना है, तो वेलोसिटी ट्रायंगल का अलग से मैं स्केल लेता हूं। वेलोसिटी ट्रायंगल का स्केल क्या लूंगा मैं, 1 सेंटीमीटर। अब ये देखो 9.426 मीटर पर सेकेंड मुझे अकोमोडेट करना है, तो क्या लूंगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड ले लेता हूँ। तो ये मेरी जो ये लाइन है बीओ वाली वो 4 सेंटीमीटर के आसपास बनेगी। तो इसके हिसाब से 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 मीटर। तो बीओ वाली लाइन कितनी लंबी होनी चाहिए बोलो। मैं वेलोसिटी ट्रायंगल बना रहा हूँ, 4.7 वेलोसिटी ट्रायंगल बना रहा हूँ। अब एक पॉइंट मैंने सिलेक्ट कर लिया है, कहीं पे भी आप लोग ये जो स्पेस डायग्राम है उसके नीचे या फिर उसके साइड में जहां पे भी जगह होगी तो वहां पे पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो। अब OB का डायरेक्शन क्या होगा, OB देखो 180 आरपीएम इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो इट विल बी राइट एंगल, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू O, तो इसके पैरेलल या फिर OB के परपेंडिकुलर, क्योंकि ये लिंक रोटेट हो रही है, मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा जिसका लेंथ कितना होगा, जो भी आपके स्केल के हिसाब से आया वो कितना आया 4.7। तो मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर ली, दिस पॉइंट विल बी बी, स्मॉल बी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने स्मॉल ओ दे दिया है, ठीक है, ओ प्रेजेंट फॉर फिक्स्ड। तो ये ओ बी, इसकी लेंथ कितनी होगी 4.7 एज पर द स्केल। मैं यहाँ पे लेंथ लिख देता हूँ 4.7 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम स्केल। ये मिल गया। अभी नेक्स्ट लिंक कौन सी है, बी से कहा जाना है हमको, बी से पी की तरफ जाना है। तो पॉइंट पी कौन से डायरेक्शन में जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू बी कौन से डायरेक्शन में होगा, पी से 90 डिग्री ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू पी। तो बी से हमको 90 डिग्री नीचे लेना है, इसके पैरेलल या फिर इसके परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के पैरेलल और लिंक के परपेंडिकुलर, ठीक है। देखो मैंने ये ले लिया, इसका लेंथ कितना है मेरे को नहीं मालूम, ठीक है, इसका लेंथ कितना होना चाहिए मेरे को मालूम नहीं है। तो आप लाइट लाइन एक लंबा खींच लो। अब कौन सा लिंक बचा, अब मेरे पास सिर्फ ये पिस्टन बचा, पी।
पिस्टन कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, वो रोटेट तो नहीं हो रहा है, वो स्लाइड हो रहा है, तो उसके हम लोग पैरेलल ही लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम ओ। ओ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे एंड दिस विल बी पॉइंट पी। ठीक है, ओ से पी जा रहा है एंड ओ से बी, पी से बी। तो अभी सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है वो, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन। पिस्टन वेलोसिटी ऑफ पिस्टन हम लोग डिनोट करते हैं वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। वो ओ नहीं लिखा तो भी चलेगा, उसको वीपी से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। इज इक्वल टू, उसके लिए जो ओपी है, पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, इसकी लेंथ मेजर करो कितनी आ रही है, ओपी की लेंथ, ये जो है यहाँ पे, ये कितना आ रहा है 3.9 बराबर सेंटीमीटर। अब इसको स्केल से मल्टीप्लाई करेंगे, वीपीओ इज इक्वल टू ओ पी इंटू स्केल, क्या होगा ओपी 3.9 इंटू स्केल अपना कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ या फिर वेलोसिटी ऑफ पिस्टन इज कितना होता है, बोलो बोलो यार, कैलकुलेट करो, सिंपल है। 7.8, ठीक है, 7.8 मीटर पर सेकेंड, ये मेरा वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ मिल गया। ये है 7.8, बुक में आंसर दिया 8.15, ठीक है, चल जाएगा। 7.8 8.15 चल जाएगा। किसी का आंसर आया होगा इसमें 4, जो गिनने में गलती हो गई होगी या फिर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, चलेगा। इसका लेंथ 4 आना चाहिए इसके हिसाब से। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ पिस्टन मिल गया मेरे को। अब मुझे वेलोसिटी, दूसरा क्या पूछा है हमको, ये चलो पॉइंट 1 अपना हो गया। ठीक है, दूसरा क्या पूछा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड। अब एंगुलर वेलोसिटी मुझे निकालना है, ये जो पीबी है ना उसका वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, फिर एंगुलर वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। कनेक्टिंग रॉड किससे डिनोट किया जा रहा है, ये बी, पीबी इज कनेक्टिंग रॉड। उसका वेलोसिटी निकालो। अब वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू बी निकालो या फिर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पी निकालो, दोनों एक ही चीज है, क्योंकि हम लोग लेंथ ही करने वाले हैं। तो मैं वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू बी निकालता हूँ। कितना आता है, लेंथ मेजर करो बीपी का, 3.7 इंटू स्केल, स्केल क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, कितना आता है 7.14। चलो 7.14 रेडी, सॉरी, मीटर पर सेकेंड।